अच्छा, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 576 यानी 576 है। इसको क्वेश्चन हमारे पास कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे और हम देखेंगे, ये एक टिप है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम देखेंगे कि इसके लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारे पास। अगर ये हमारे पास 2 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, इस तरह के नंबर हुए तो हम क्या करेंगे, ये आसानी से 2 के साथ सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब ये हमारे पास है 6, तो हम इसको 2 के साथ ही हल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब 5 है, 5 2 के टेबल में नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको फर्स्ट करेंगे, 4 फर्स्ट करेंगे और एक जो है वो हम इसके साथ वाले को कैरी देंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होगा। अब जो है वो जब हम इसको एक को कैरी देंगे तो ये इसमें प्लस नहीं होगा, इस फैक्टराइजेशन मेथड में ये इस पे प्लस नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये इसके साथ ही जाकर खड़ा हो जाएगा और ये बन जाएगा 17। ये हो जाएगा हमारे पास 17। अब हमने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 17 आए। हाँ, अब हमें ये मालूम है कि 17 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 17 से कम 2 के टेबल में आएगा और वो है 16। तो कितना हो जाएगा, 2 कितना 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब इसी तरह सेम इसी तरह वाला ये भी इसी तरह होगा। इसको मैंने 16 लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि मैंने 16 लिया ना, तो एक यहाँ पे कैरी दिया इसको। अब जो है वो ये खुद 16 बन गया है। ये वाला मेरे पास इजी है, मैं इसको क्या करूँगी, 2 8 ज़ा 16 डायरेक्ट इसी तरह। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया डन। फिर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगी। दूसरे स्टेप में भी मैं लास्ट में देखूंगी कि यहाँ पर 8 है, 8 भी 2 से ही होगा, तो हम इसको भी इसी तरह करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, सॉरी यहाँ पर 2 2 ज़ा नहीं, ये ऊपर 8 है तो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। समझ में आ गया, ये वाला बिल्कुल ही ईजी था। अब दूसरे स्टेप में मैं फिर लास्ट में देखूंगी, लास्ट में फिर से हमारे पास यहाँ पर है 4, तो ये भी 2 में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ये 2 से कम है तो मैं इसको नहीं ले सकती, मुझे ये दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें मुझे इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि 2 से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट वाला 2 से कम है, इसलिए ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 14 को मैं लूँगी और 14 2 के टेबल में आएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास हो गया। अब मैं फिर से लास्ट में देखूंगी, लास्ट में मेरे पास है 2, फिर से ये 2 से हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 6 6 और इसको मैंने एक कैरी दिया, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इसे सेम इसी तरह जो यहाँ पर हमने किया था वही यहाँ पर दोहराया गया है कि 2 3 ज़ा 6, 6 को मैं लूँगी क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आएगा, 7 का एक यहाँ पर चला जाएगा, ये इसको कैरी देगा और ये मेरे पास हो जाएगा 12। 6 2 के टेबल में आएगा तो 2 2 6 ज़ा 12, इस तरह हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा मेरे पास। अब जो है वो मैं फिर से लास्ट में देखूंगी, लास्ट में फिर से मेरे पास हो जाएगा 6 और 6 मेरे पास क्या है, 6 मेरे पास फिर से 2 के टेबल में आ सकता है, तो मैं फिर से 2 से करूँगी। अब यहाँ पर ये इससे बड़ा है तो मैं सिर्फ यही लूँगी और ये मेरे पास 3 है, 3 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी, 3 से कम, 3 से कम तो आएगा, 3 से कम क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 को मैं लूँगी, एक इसको कैरी दूँगी, वही प्रोसेस दोबारा हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब जो है वो मैं फिर से देखूंगी, ये 8 है, 8 भी 2 के टेबल में आ सकता है, तो 2। अब ये मेरे पास इससे कम है, 1 मेरे पास 2 से कम है, इसलिए मैं पूरा 18 का 18 ही लूँगी और क्या करूँगी, 2 9 ज़ा 18। सिंपल, ये वाला बिल्कुल ही आसान था, 2 9 ज़ा 18।
अब यहाँ पर देखिए आप कि 9 जो है वो मेरे पास 2 के टेबल में नहीं आएगा, और यहाँ पर कोई और लफ्ज़ भी नहीं है, कोई और अदद भी नहीं है कि मैं उसको कैरी दूँ। तो मैं क्या करूँगी, 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो मैं 3 से ट्राई करूँगी। 9 3 के टेबल में आएगा, यस 9 3 के टेबल में आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा। तो ये स्टेप ख़त्म हो गया। अब अगला स्टेप मैं देखूंगी कि यहाँ पर 3 आ गया, 3 फिर से 2 के टेबल में नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूँगी, 3 1 के ही टेबल, 3 खुद के ही टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3। आपने ये स्टेप जब तक करना है जब तक आपके लास्ट में जो है वो 1 नहीं आ जाता, ठीक है। 1 आएगा, फिर आपने क्या करना है, फिर आप मज़ीद इसको हल नहीं कर सकती हो। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा यहाँ से देखकर आपने जो यहाँ पर है आपने फिक्स यहाँ पर उतारना है, ठीक है। इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलिएगा। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेरे पास 2 है, तो मैं क्या करूँगी, 6 2 को मैं यहाँ पर लिखूंगी। 1 2 3 4 5, एक और 6, फिर 1 1 2 2 मेरे पास जो है वो 3 मेरे पास 2 मरतबा आ रहे हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो हम उसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के लिए हम ये वाला साइन स्क्वायर रूट लगाएंगे, और इन दोनों को जो दो हैं उन दोनों को इस तरह का आप समझ लीजिए कि पेयर बना लेंगे, ठीक है, जोड़ी बना लेंगे इसका। और जो है वो हम क्या करेंगे, 2 मेरे पास 2 मरतबा में लिखा है, इसलिए 2 और स्क्वायर लगा दूंगी मैं इसके ऊपर। इसी तरह ये वाला भी 2 मरतबा है, इसके सर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगी। ये वाला भी मेरे पास 2 है, इसका भी स्क्वायर होगा, और ये 3 है, इसका भी स्क्वायर होगा मेरे पास। ये रूट इसी तरह रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ये जो जज़र है इसकी कीमत हमारे पास 1/2 है। ये आप हमेशा याद रखिए कि जज़र की कीमत हमारे पास 1/2 है। तो 1/2 ये जज़र हो गया, और इसकी कीमत क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एक दूसरे को कट कर देगा, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। 1 की कीमत कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल। आप यहाँ इसको इसके साथ कट करें, 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 ठीक है। ये हो गया कट। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 2, यहाँ पर क्या बचा, 2, यहाँ पर क्या बचा, 2 और 3 बचा मेरे पास। अब इसका जो है वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, सिर्फ यही नंबर्स बचे। तब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर यही 4 को मैंने आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब इसी 8 को मैंने मल्टीप्लाई करना है मज़ीद 3 के साथ, 8 3 ज़ा 24 हो गया। तो 24 हमारे पास हो गया आंसर। थैंक यू।